हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो टेस्ट हुआ उसमें कुछ बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है। ऐसा नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है, टेस्ट जो भी होगा, जो छोटे छोटे टॉपिक से टेस्ट होगा उसको रेगुलरली हमें अटेंड करना है। और आगे आप ध्यान रखें, मैं एक टाइम स्लॉट दूंगा, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट लेंगे। आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैसे तो हम बात करें, एक सिंपल एक कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट है दैट गवर्न्स द फ्लो ऑफ चार्ज और मोशन ऑफ चार्ज। और ये कंसेप्ट है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे हमने बात की थी कूलेम्बिक फोर्स की। कूलेम्बिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स 11th क्लास में हमने पढ़ा है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब जैसे यहाँ पर हम बात करें कि भाई कोई मान लीजिए चार्ज यहाँ पर रखा है, तो अराउंड दिस चार्ज इन स्पेस there is a region in which it will attract or repel the another charge। और सपोज कीजिए कि ये इतने रीजन में दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। तो मीन्स इफेक्ट ऑफ दिस चार्ज आउटसाइड दिस रीजन इज nil, कोई इफेक्ट नहीं है। मीन्स इफ अ चार्ज इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, it will not experience any force due to this. If we move this charge towards this, in this region, this charge will experience a force due to this. Because of that force, there will be some work done, and that work done will be stored in the system in the form of पोटेंशियल एनर्जी, जैसा कि हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी बात की थी, ठीक उसी टाइप से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है, अब इस पॉइंट को जहाँ इसका कोई इफेक्ट नहीं है, हम बात करेंगे इन्फिनिटी की। तो इन्फिनिटी वो पॉइंट जहाँ पर इस चार्ज का इन्फ्लुएंस नहीं है, इस चार्ज का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन जो आएगी वो वहीं से आएगी कि भाई मान लो वहाँ से इन्फिनिटी से हम किसी चार्ज को मूव कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं टेस्ट चार्ज Q नॉट को, टेस्ट चार्ज Q नॉट को, और सपोज कीजिए पॉइंट A तक हम लेके आए। अब इस चार्ज पर इन दिस फील्ड एक फोर्स लगेगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं लिख दूँ इसको Fe in this direction. If you are moving this charge with a constant velocity, then you have to apply an equal and opposite force. This force is F external. तो यदि एक्सटर्नल फोर्स आपको इस डायरेक्शन में अप्लाई करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मूव दिस चार्ज, दिस टेस्ट चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इस चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए हमें क्या करना होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट, उसके इक्वल फोर्स अप्लाई करनी होगी। अब यदि हम वर्क डन की बात करते हैं, तो वर्क डन की जब हम बात करेंगे तो वर्क डन के लिए W वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या वर्क डन हम कैलकुलर फॉर्म में लिखें वेरिएबल फोर्स से, तो वर्क डन विल बी F डॉट डी आर, इस टाइप से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें वर्क कैलकुलेट करना है इन्फिनिटी से अप टू दिस पॉइंट। तो वर्क डन from infinity to point A will be equal to integration F external dot dr।
और दिस एफ एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एफ एक्सटर्नल की जगह यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखें तो यह एक्सप्रेशन हमारा इस टाइप से हो जाएगा, इंटीग्रेशन विद माइनस साइन एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट डी आर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी होगी Q इंटू E। तो मीन्स दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन हम इस ढंग से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि बाई कैलकुलेटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स depends on two factors, electric field and charge, and this work done per unit charge will give you a new quantity, work done from infinity to a per unit charge, integration E dot dr। तो ये जो नई क्वांटिटी मिली हमें वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive test charge from infinity to any point infinity to any point in electric field। यहाँ पर ध्यान देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड यदि नहीं लिखेंगे हम तो गलत हो जाएगी बात, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगी तो वर्क डन भी नहीं होगा, ध्यान रखें। अच्छा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑब्वियसली क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी। It is denoted by कैपिटल V से हम इसको डिनोट करेंगे, और कैपिटल V हमारा हो जाएगा W infinity to R, R is the distance of the point, by Q। यदि इसकी यूनिट की बात करते हैं तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जूल पर कूलम और वोल्ट, जूल पर कूलम और वोल्ट। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन हमारी होगी, यूनिट होगी जूल पर कूलम और वोल्ट। अब हम बात करें एक दूसरी टर्म की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल की तरह से ही, अब इसमें क्या है कि हम दो पॉइंट्स की बात करेंगे कि भाई दो पॉइंट इनसाइड द फील्ड, यदि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं इनसाइड द फील्ड, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done in moving a unit
positive test charge, positive test charge from one point to another in इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए जो हम वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज, दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। तो डब्ल्यू ए बी बाई क्यू विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। चार्ज ये हमारा सोर्स चार्ज है, कैपिटल क्यू से मैं मान लीजिए लिखूँ, ये पॉइंट बी ए से बी की तरफ हम लेके जा रहे हैं किसी चार्ज को, ए से बी तक लेके जाने में इनसाइड द फील्ड जो वर्क डन होगा डब्ल्यू ए टू बी विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ऑफ बी, पोटेंशियल ऑफ ए, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस तो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को हम बोल देते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी को सिंपल लैंग्वेज में हम बोल देते हैं वोल्टेज। वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। ये चार्ज Q, इस चार्ज की वजह से ये पॉइंट A पर रखा है, ये पॉइंट P इससे R डिस्टेंस पर हमने लिया। इस पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या होगा इस बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, वो हम कैलकुलेट करें। तो कैसे करेंगे कि भाई इन्फिनिटी से हम किसी टेस्ट चार्ज Q0 को लेके आए, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर या डी एक्स के लिए डी एक्स सिंपली लिख सकते हैं, डी एक्स के लिए वर्क डन, और इस पर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स किधर लगेगी, इधर लगेगी एफ। तो लेट अ चार्ज क्यू बी प्लेस्ड एट पॉइंट ए, P is a point at a distance R from it, at which electric potential is required to be found out. P एक ऐसा पॉइंट है जो A से R डिस्टेंस पर है, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो कंसीडर अ टेस्ट चार्ज Q0 be brought from infinity to point Q, point at a distance x from A से
एक्स डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट हमने लिया क्यू, इन्फिनिटी से स्ट्रेच चार्ज को ला के रखा हमने यहाँ पर। अब फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, ठीक। तो वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज W इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहाँ से कैलकुलेट करना है, इन्फिनिटी से कहाँ तक कैलकुलेट करना है, P पॉइंट तक। P पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, R, तो लिमिट इसकी हो जाएगी इन्फिनिटी टू R। और F डॉट PR, और टोटल वर्क डन की जब हम बात करेंगे तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R A डॉट B, यदि आप लगाएं तो माइनस ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंगल इज 180 डिग्री, तो आप इसको लिखोगे F/DR cos 180 इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R माइनस F/DR, और F इज द फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज एट ए डिस्टेंस x। टेस्ट चार्ज कहाँ पर रखा हुआ है, x डिस्टेंस पर। x डिस्टेंस पर इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, बाई कूलम्ब्स लॉ Q नॉट बाई x स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। तो ये x लिया हमने, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dx, ठीक है। और इंटीग्रेशन माइनस में ये Q नॉट हम इंटीग्रेशन से बाहर रखें, dx बाई एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी टू R, और ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा Q नॉट माइनस 1/x, इसकी लिमिट लगा देंगे इन्फिनिटी टू R, और a माइनस साइन बाहर है इसमें, ठीक है। तो इक्वल टू k माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, Q नॉट, ये वाला माइनस और इंटीग्रेशन वाला माइनस 1/R माइनस 1/इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा Q नॉट बाई R, दिस इज W इंफिनिटी टू R। और पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, पोटेंशियल, तो देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इक्वल टू W इंफिनिटी टू R बाई Q नॉट, और V इक्वल टू KQ बाई R। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो चार्ज की वैल्यू विद साइन हम यूज करेंगे एक्सप्रेशन में न्यूमेरिकल्स के लिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज इज गिवन बाय द रिजल्ट KQ बाई R। KQ बाई R से हम लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हुआ हमारा ड्यू टू सिंगल चार्ज V इक्वल टू KQ बाई R। अब पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं सिस्टम में, मल्टीपल चार्जेस, तो वो सीधे सीधे ऐड अप हो जाएगा एल्जेब्रिकली मतलब विद साइन हमें ऐड करना है। एल्जेब्रिकली मतलब ये, अब जैसे ये चार्ज है सपोज कि ये Q1 और ये पॉइंट है P, इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है,
इसका डिस्टेंस सपोज कीजिए है R1, ये दूसरा चार्ज है Q2 और ये मान लीजिए है नेगेटिव, और इसका डिस्टेंस है इस पॉइंट से R2। इसी टाइप से कोई तीसरा चार्ज है Q3 और ये भी माइनस में है और इसका डिस्टेंस है R3। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? पोटेंशियल ड्यू टू Q1, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1, तो V1 इक्वल टू K Q1 बाई R1। इसी टाइप से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q2, अब Q2 क्या है? नेगेटिव है, तो V2 विल बी इक्वल टू माइनस K Q2 बाई R2। इन द सेम वे Q3 जो है हमारा वो भी नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q3, तो V3 विल बी इक्वल टू माइनस K Q3 बाई R3। तो टोटल पोटेंशियल एट P, टोटल पोटेंशियल एट P, तो V इक्वल टू सिंपली V1 प्लस V2 प्लस V3 और V इक्वल टू K Q1 बाई R1 माइनस K Q2 बाई R2 माइनस K Q3 बाई R3। इस टाइप से तो एल्जेब्रिकली ऐड करना है मल्टीपल चार्जेस के केस में, तो ये हम आसानी से कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इस सिंपल वे में हम बात करें तो सिंपल केस वही जैसे पहले आपने किया इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कि एट एक्सियल पॉइंट मान लीजिए करना है, एट एक्सियल पॉइंट पर पॉइंट लाई। अब ये आप कर लेंगे, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये पॉइंट इज ऑन इट्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस R और length of dipole is 2a, this point is A, this point is B. So dipole of charge minus Q plus Q, the separation between the two charges is 2a and P is a point on its axis at a distance R from center of dipole. तो सिंपल मतलब हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। माइनस Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखे V1 इक्वल टू माइनस KQ अपॉन, अब माइनस Q चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R प्लस ए। माइनस साइन क्यों आया? कि चार्ज का साइन क्या है? नेगेटिव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q। अब प्लस Q की वजह से लिखेंगे तो V2 इक्वल टू, अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो KQ बाई, अब प्लस Q का डिस्टेंस पॉइंट P से क्या हो जाएगा? R माइनस ए। और टोटल पोटेंशियल एट P, अब टोटल पोटेंशियल की बात करें तो टोटल पोटेंशियल एट P
तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 और V1 प्लस V2 का वैल्यू लिख रहे हैं आप, तो के क्यू हमारा कॉमन आ जाएगा -1 अपॉन R माइनस ए R प्लस ए और प्लस 1 अपॉन R माइनस ए। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे V इक्वल टू के क्यू, एलसीएम हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये आ जाएगा आर माइनस ए वो आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और v इक्वल टू के क्यू इंटू 2a बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यू इंटू 2a चार्ज इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल, ये हमारा हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। तो इसको हम डाइपोल मोमेंट इसको लिख देंगे। तो v इक्वल टू हमारा हो जाएगा v इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ एक बात हम बात करें स्पेशल केस की, यदि हम बात करते हैं स्पेशल केस, इफ डाइपोल इज शॉर्ट, डाइपोल इज शॉर्ट, दैट इज a is very much less than r, then you may neglect this a square, so v will be equal to k p by r square, electric potential at action point। अब सेकंड केस की यदि हम बात करें, सेकंड केस हमारा था एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स राइट बाइसेक्टर, इसके राइट बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम बात करें तो वो हो जाएगा, ये डाइपोल चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू और ये पॉइंट है आर डिस्टेंस पर, ये चार्ज रखा है ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये वाली ये पी। तो लेंथ ऑफ डाइपोल 2a ही हम लें तो वही कंसिडर डाइपोल ऑफ चार्ज प्लस माइनस क्यू एंड लेंथ 2a, p इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाता है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये डिस्टेंस भी हमारा हो जाता है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब फिर वही सिंपल जैसे पहले किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q, तो V1 इक्वल टू माइनस के क्यू बाई स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इन द सेम वे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q, V2 इक्वल टू के क्यू बाई स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब टोटल पोटेंशियल की बात करें तो टोटल पोटेंशियल एट P V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2, और आप देख रहे हैं कि V1 और V2 दोनों इक्वल है लेकिन साइन अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर बात ध्यान रखेंगे कि अब जैसे सिंपल वे में डायरेक्टली आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे कि भाई इज इट पॉसिबल दैट एट ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो बट पोटेंशियल इज जीरो, तो इट इज पॉसिबल इन दिस केस एट इक्वेटोरियल पॉइंट देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल और बट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज जीरो। अब अच्छा हाँ, एक बात और मैं छोटी सी बात में करता हूँ, आप उसमें ध्यान देंगे। ये आप करेंगे इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट जनरल पॉइंट। अब जैसे ये डाइपोल -q +q लेंथ 2a और पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर भी आप ले लें, ये पॉइंट है p और p पॉइंट ये डिस्टेंस है r। अब इसका एंगल है थीटा, तो इस चार्ज से डिस्टेंस इसका बन रहा है r1। इसे ये थोड़ा सा पॉइंट आगे ले लें क्योंकि नहीं अदरवाइज तो आप लोग सोचेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है। ये सेंटर और ये पॉइंट P और ये डिस्टेंस जो है ये एंगल थीटा, ये डिस्टेंस r और ये डिस्टेंस है r1 और इस +q चार्ज से इसका डिस्टेंस है r2। तो अब P पॉइंट पर यदि पोटेंशियल लिखना है तो वो आप कैसे लिखोगे? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू -q, तो V1 = KQ/R1 विद माइनस साइन। क्लियर? अब इसी टाइप से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू +q चार्ज से लिखेंगे तो V2 = KQ/R2। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब टोटल पोटेंशियल V = V1 + V2, तो V = KQ 1/R2 - 1/R1। अब ये हुआ हमारा R1 R2 की वैल्यू आप कैसे लिखेंगे? अब ये आपको खुद करना है, मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे हम बात करें R1, तो आप R1² = R² + A² + 2AR cos थीटा, और चाहे तो आप एक काम कर सकते हैं, चलिए यहीं पर मैं लिख देता हूँ। R1² = इसको हम R² को कॉमन ले लें तो 1 + A²/R² माइनस 2A/R cos थीटा, और R1 = ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो R1 + A²/R² माइनस 2A/R cos थीटा की पावर 1/2। अब डाइपोल की लेंथ कम है तो हम इस टर्म को तो नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस टर्म को नेगलेक्ट करने के बाद हम ये हमारा R1 जो हो जाएगा ये बन जाएगा इस टाइप से। R1 = R (1 - 2A/R cos थीटा की पावर 1/2, and this factor is less than 1, so you may apply binomial theorem. If you apply binomial theorem, then this term will be equal to, वो आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं A/R cos थीटा करके, ठीक है। इसी टाइप से R को जब आप लिखोगे, इसको एक बार ट्राई करना, फिर उसको आगे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूँगा। R² + A² + 2AR cos थीटा, तो इस टाइप से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। R², तो फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे इसी टाइप से और इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। नहीं आएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको डिस्कस
करूँगा। अब एक छोटी सी बात मैं बताऊँगा। अब इसके बाद नेक्स्ट सेशन में मैं बात करूँगा इक्विपोटेंशियल सरफेस की। ये इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं कंप्लीट कर पाएंगे नेक्स्ट सेशन में मैं कंप्लीट कर लूँगा। और इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल एनर्जी और सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्ज। और उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी सेशन में इतना ही।